राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बस हो। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये 5 विकार हैं, राग रोष ईर्षा मद और मोह, ये 5 विकार हैं। इन विकारों की उत्पत्ति कहां से होती है, इस पर विचार करना चाहिए। तो विकारों की, ये 5 विकारों की उत्पत्ति 3 स्थान से होती है। वो 3 कौन कौन स्थान हैं? नींद से, नारी से और भोजन से। बोलो होती है कि नहीं? नींद, नारी और भोजन। और लक्ष्मण जी ने बोलो 14 साल तक 3 को ही त्यागा कि नहीं? नींद, नारी और भोजन। तो ये संकेत तो माता सुमित्रा ने ही दे दिया था कि राग रोष ईर्षा मद मोह, और जन सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु शिव का। मन वचन कर्म से बेटा सेवा करना बहुत बड़ा सौभाग्य है तेरा। ये जो तुझे अवसर मिला है, तुमरे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तेरे ही भाग्य से ये सुंदर स्वर्णिम अवसर तुझे मिला है। सेवा करने के लिए तुझे सेवा देनी थी प्रभु को, इसलिए समय दिया गया। आहा, तेरी सेवा को स्वीकार कर लिया है प्रभु ने, इसलिए प्रभु आज तुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। ये अवसर दे रहे हैं तुझे सेवा करने का। लक्ष्मण ने सोचा कि ये संकेत मेरे लिए है कि मुझे साथ रहकर सोना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी चल दिए। सुमंत जी सोच रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य है, मैं चल दिया, पूरी प्रजा चल दी, लेकिन प्रजा को भी तमसा के तट पर छोड़ दिया, लेकिन मुझे इशारा करके जगाया है। इसका मतलब है कि मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। प्रसन्न होते हुए जा रहे थे, प्रसन्न मुद्रा में थे सुमंत जी महाराज कि ये अवसर, अभी तो रोते हुए अयोध्या से चले थे, लेकिन आज तमसा के तट पर प्रसन्नता आ गई कि बात समझ में आ गई कि मुझे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। जब अयोध्यावासी जागे तो सबसे पहले उन्होंने सुमंत जी को धिक्कारा कि सुमंत जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप मुझे छोड़ के चले गए। अरे राम जी यदि छोड़ के जा रहे थे तो कम से कम प्रधानमंत्री का धर्म है कि अपनी प्रजा का साथ देता और इशारा करता, और नहीं तो कहता कि अगर हमारी प्रजा सो रही है तो हम प्रजा को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। प्रभु क्षमा करना, ये हमारी प्रजा है, इसे हम धोखा नहीं दे सकते। लेकिन सुमंत, तुमने धोखा दिया प्रजा को। प्रजा के वरदान से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है और प्रजा के श्राप से ही प्रधानमंत्री पद से उतर जाता है। पद किसके वरदान से मिलता है, जल्दी बोलो। ए बेटा, इस पंखे को थोड़ा पीछे करो, पीछे करो। ठीक है, अब ठीक है। अयोध्या की प्रजा ने तमसा नदी के तट पर आक्रोशित होकर कहा कि हम सब श्राप देते हैं सुमंत जी को कि हम सब अयोध्या वासियों को राम जी
सोता हुआ छोड़ करके चले गए हैं, तमसा नदी के तट पर सोता हुआ छोड़ के गए। आपको राम जी आगे गंगा नदी का तट आया, रोता हुआ छोड़ के आगे चले जाएंगे। तुम रोते रोते अयोध्या आओगे। अच्छा बोलो, गंगा जी के तट पर सुमंत जी रोए कि नहीं रोए? इतना रोए कि गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि महाराज ऐसा मत करो, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। या तो आप मेरे साथ अयोध्या चलिए या फिर मुझे साथ ले चलिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं साथ नहीं ले जा सकता हूं। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस सुमंत पठाए। सुरसर तीर आप तह आए, सुरसर तीर आप चल आए, सुरसर तीर आप तह आए, सुरसर तीर आप चल आए। सुरसर तीर आप तह आए। बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस मानी जबरदस्ती, जाइए। वापस जैसे ही सुमंत जी अयोध्या आने लगे,